गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का 2025-26 के सीजीपीएससी और अन्य एग्जामों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2025 हो गया है और छत्तीसगढ़ को बने हुए भी 25 साल हो गए हैं। तो पहला हमारा करंट अफेयर यहीं से बनता है कि छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव बनाया गया है। 25 साल होने में उपलब्धि गिनाई जाएगी। तो छत्तीस क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अवधि कहाँ से कब तक किसे बनाया जाएगा इस रजत जयंती को, तो 15 अगस्त 2025 से लेके 26 फरवरी 2026 तक। कितने सप्ताहों के लिए चलेगा? 25 सप्ताह के लिए ये चलेगा। उसके बाद उत्सव में क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष की विकास यात्रा को बताया जाएगा। मुख्य समारोह छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। इसके बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में दिया गया है कि विरासत और विश्वास का संगम, जन भागीदारी, समावेशी पहुंच, तकनीकी समावेश, ये सब किए गए हैं। और इसके स्वर्णिक सफर के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2025 में अपनी स्थापना का 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करेगा। कब बना था यही याद रखना है। 1 नवंबर 2000 को। पहले मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? तो कौन थे? अजीत जोगी थे। जो जोगी थे, ये याद रखेंगे। अभी की स्थिति में कौन है मुख्यमंत्री? विष्णुदेव सहाय हैं। कहाँ से जीत के आए हैं? तो जसपुर से हैं। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में क्या वर्ड यूज किया जाएगा? ज्ञान। ज्ञान से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पे रहेगा ये। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के बारे में आपको याद रखना है कि कब से कब तक आयोजन होगा। तो 5 नवंबर 2025 से होगा। और कितने दिन का होगा? 5 दिन का होगा। हमेशा कहाँ होता है? तो नवा रायपुर मेला स्थान पे होगा। मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे। साथ ही साथ मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति अंतिम दिवस के लिए कौन होंगे? श्री पी राधाकृष्णन। नरेंद्र मोदी के प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहले दिन नरेंद्र मोदी रहेंगे 1 नवंबर को। तो क्या क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संग्रहालय, शांति शिखर ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र लोकार्पण और सत्य साई संजीवनी अस्पताल में हृदय ऑपरेशन वाले बच्चों के साथ वार्ता। ये 4 मुख्य काम किनके रहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी के। आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन के प्रमुख कार्य कौन कौन से रहेंगे? तो 5 नवंबर को रहेंगे। और वो क्या करेंगे? यहाँ पे जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का प्रदर्शन होगा, एयर शो हुआ है। स्टेट हाई स्कूल मैदान राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज याद रखेंगे, एक सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, दूसरा स्टेट हाई स्कूल मैदान राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या है? नरेंद्र मोदी द्वारा कौन कौन सा उद्घाटन किया गया? तो पहला, नवीन विधानसभा भवन। कब? 1 नवंबर को। वास्तुकार कौन है इसके? संदीप श्रीवास्तव। कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 एकड़। कुल लागत कितना है? 324 करोड़ रुपए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। आजकल करंट अफेयर में जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो कठिन होते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या इनमें से कौन सा कथन असत्य है। और दे देगा कि 1 नवंबर 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या चीज का लोकार्पण किया गया, उनमें से कौन सी बातें असत्य है विधानसभा के लिए। तो दे देगा कि
54 एकड़ में है, 53 एकड़ में है, तो आपको एक एक बातें याद रखनी है। तो कितने एकड़ में है? 51 एकड़ में है। कितने करोड़ का है? 324 करोड़ का है। इसको बनाने के लिए डिजाइन किसने किया था? संदीप श्रीवास्तव ने। ठीक। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को राज्य की जनता को नवीन विधानसभा भवन समर्पित किया। यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक था। भवन की विशेषता भी याद रखेंगे। विधानसभा सदन की सीलिंग पर धान की बाली पत्रियों का उकेरा गया है, जो कि प्रदेश की कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। 200 सदस्य के बैठने की व्यवस्था है। 3 मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है। विंग ए विधानसभा सचिवालय, विंग बी सदन कंट्रोल हॉल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय, विंग सी मंत्रियों का कार्यालय। 3 विंग है, ए बी सी। ए में विधानसभा सचिवालय है, बी में सदन सेंट्रल हॉल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय है, विंग सी मंत्रियों में कार्यालय है। हरित तकनीक से निर्मित पर्यावरण अनुकूल, यह भले हसदेव वन काट रहे हैं लेकिन अपने बैठने की जगह को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे इंसान है ये। परिसर में सोलर प्लांट की स्थापना के वर्ष जल संचय हेतु सरोवर बनाया जा रहा है। मतलब अपनी जगह को अच्छा करके रखने का इनका प्रावधान है नेताओं का। तो अच्छी बात है, कम से कम जहाँ बैठते हैं वहां तो स्वच्छ रखते हैं, भले छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ भी हो। 500 सीटर ऑडिटोरियम, 100 सीटर सेंट्रल हॉल, ये याद रखेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्या उद्घाटन किया है इन्होंने? तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संग्रहालय किया है। कब किया है? 1 नवंबर को ही किया है। ठीक है, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुल लागत कितना है? 500 करोड़। वहां पे 51 एकड़ था, यहाँ 50 करोड़ है। अवस्थित क्या है? सेक्टर 24 में। यह देश का पहला डिजिटल ट्रैवल म्यूजियम है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संग्रहालय को लोकार्पण किया। ठीक है, इसमें कितनी गैलरी है? 14 गैलरी है, जो कि प्रमुख आदिवासी आंदोलन की जीवन की झांकी को दिखाएगा। संग्रहालय वीएफएक्स में है। टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन सिस्टम, डिजिटल स्क्रीन और मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो पहला कौन सा? विधानसभा भवन। दूसरा शहीद वीर नारायण। और तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा है शांति शिखर ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र, स्थान सेक्टर 20। वो कितने में था? सेक्टर 24 में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वास्तुकार कौन है? जोधपुर पिंक स्टोन और प्रेस टेक्सटाइल बीमा तकनीक का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ के 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और ब्रह्म कुमारी संस्था छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। जो व्हाइट कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं उन्हीं लोग हैं, दीदी दीदी भैया वाले लोग। अगला कौन है जो 5 तारीख को हुआ है? सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, SKAT। 5 नवंबर 2025 को हुआ है। कौन सा? सेंध जलाशय के समीप। याद रखेंगे, सेंध जलाशय के समीप सूर्य किरण टीम के ASO में। सूर्य किरण टीम का लीडर ग्रुप कैप्टन कौन थे? अजय दशरथी। विदित हो कि सूर्य किरण टीम की स्थापना 1996 में हुई थी। छत्तीसगढ़ निवासी भारतीय वायुसेना के स्क्वाड लीडर श्री गौरव पटेल, इन्होंने जंप लगाया है, ASO में शामिल हुए हैं। तो राज्योत्सव 2025 की प्रमुख प्रस्तुति भी याद रखना है कुछ कुछ, जैसे कि आपको ये याद रखना है कि बस गीत कौन गाता है? बस गीत राउत लोग का, जो यादव लोग का होता है,
और इसको कौन कहते हैं? मंगलू राम यादव, ये याद रख लीजिए। नाचा क्या? पद्मश्री डोमा सिंह और भुजिया नृत्य गिरवा सिंह ध्रुव, ये सब याद रखना है आपको, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, कुछ विशेष कार्य के लिए, कुछ विशेष योगदान के लिए लोगों को कुछ सम्मान दिया जाता है और इसी सम्मान को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी मैच द कॉलम में पूछते हैं और कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं कि पहले तो सम्मान का नाम और किसके लिए दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है और किस विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इसमें से चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, सम्मान का नाम किस कार्य क्षेत्र में दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है और किस विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तो चार टाइप के क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। तो हम याद करना है, तो छत्तीसगढ़ में 34 अलंकरण से विभिन्न क्षेत्रों में उस उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 37 लोगों को 4 संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। कितना? 34 से कितने हैं? 34 अलग अलग टाइप के क्षेत्र हैं, उसमें 37 लोग को मिला है और कितनी संस्थाओं ने दिया है? 4 संस्थाओं ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग में यति यतन लाल सम्मान अहिंसा और गौरक्षक के लिए दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा जा चुका है। यति यतन लाल सम्मान अहिंसा गौरक्षक और किसको दिया गया है? भारतीय कुष्ठ निवारक संघ सोठी जांजगीर चांपा को। किसको दिया गया है? भारतीय कुष्ठ निवारक संघ सोठी जांजगीर चांपा को। उसके बाद है महाराजा अग्रसेन सम्मान, सामाजिक समरसता के लिए दिया जाता है और किसको दिया गया है? राजेंद्र अग्रवाल। किसको दिया गया है? राजेंद्र अग्रवाल। आप इसे ये याद भी रख सकते हैं, महाराजा और राजेंद्र दोनों मिलता जुलता नाम है, तो महाराजा और राजेंद्र। फिर उसके बाद है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, किसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक योगदान में। किसमें किसमें? सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक योगदान में। किसे दिया गया है? तो राजेश अग्रवाल को। किसमें दिया गया है? राजेश अग्रवाल, रविशंकर, राजेश, याद रख सकते हैं, रवि और राजेश, रवि राजेश, राजेंद्र में कंफ्यूज नहीं होना है, महाराज का राजेंद्र है और रविशंकर का राजेश है, ठीक है। फिर उसके बाद आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विकास विभाग भी बहुत सारे सम्मान देते हैं। तो उसमें सबसे पहला सम्मान है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग जो अल्पसंख्यक विकास विभाग के द्वारा दिए जाने वाले कौन कौन से सम्मान है, हम देखते हैं। पहला सम्मान है हमारा कौन सा? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। क्यों दिया जाएगा? आदिवासी सामाजिक चेतना के लिए। किसे मिला है? हरि सेन सिन्हा। अब आप याद कैसे करेंगे? वीर कौन होते हैं? सिंह लोग, तो सिन्हा को मिला है। वीर कौन होता है? सिंह, तो सिन्हा को। उसके बाद डॉक्टर भवर सिंह पोते सम्मान आदिवासी सेवा और उत्थान। अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी सामाजिक चेतना है जबकि आदिवासी सेवा उत्थान है। ये किन्हें मिला हुआ है? जोंगो रहतर विदा येतुल शिक्षण संस्थान को। फिर उसके बाद गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना व दलित उत्थान को। आदिवासी उत्थान के लिए किसको मिलाते हैं? भवर सिंह पोते। जबकि दलित उत्थान के लिए किन्हें दिया जाता है? गुरु घासीदास सम्मान। किसको मिला है? भुवन दास जांगड़े और शशि गायकवाड़ को मिला है। याद रखेंगे, दो लोग को मिला है, भुवन दास को और शशि गायकवाड़ को। फिर उसके बाद महिला बाल विकास के द्वारा सम्मान दिया जाता है। उसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? मिनी माता सम्मान।
महिला उत्थान और जन जागृति के लिए दिया जाता है श्रीमती ललेश्वरी साहू को। इम्पोर्टेंट है, इसे दिया गया है ललेश्वरी साहू को। माता बहादुर कलारीन सम्मान नारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष श्रीमती शिल्पा पांडे को, शिल्पा पांडे को। और वीरांगना अवंतीबाई लोधी रानी स्मृति पुरस्कार साहस और आत्मबल के लिए श्रीमती प्रेमशीला बघेल को। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? मिनीमाता सम्मान महिला उत्थान और जन जागृति के लिए। उसके बाद संपर्क विभाग का है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी, जो पेपर छप के आता है वो वाला प्रिंट मीडिया। तो संदीप कुमार तिवारी को मिला है। किसको मिला है? संदीप कुमार तिवारी को। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार सेम है, लेकिन ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो ये किसे मिला है? सोमेश कुमार पटेल और अभिषेक शुक्ला को। सोमेश कुमार पटेल और अभिषेक शुक्ला को। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए, तो ये किसे मिला है? भुवन पांडे को, भावना पांडे को। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान रचनात्मक लेखन व हिंदी भाषा के लिए अवधेश कुमार को। तो ये याद रखना है हमको। फिर उसके बाद सांस्कृतिक विभाग के लिए है हबीब तनवीर सम्मान, तो कुंज बिहारी शर्मा, सुंदर लाल शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य के लिए। सुंदरलाल शर्मा सम्मान हिंदी साहित्य के लिए जीत दिया जाता है। और किसे मिला है? चित्तरंजन कर को, चित्तरंजन को। चक्रधर सम्मान याद रखना है किसके लिए? शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के लिए कीर्ति माधव लाल व्यास को। किसको मिला है? कीर्ति माधव लाल व्यास को। उसके बाद दाऊ मंदाजी सम्मान लोक नाट्य और लोक शिल्प उतना पूछा नहीं जाता। किशोर साहू सम्मान छत्तीसगढ़ी हिंदी सिनेमा, ये पूछा गया है कि किशोर साहू सम्मान क्यों दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए सुनील सोनी को मिला है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए अनुराग बसु को दिया गया है। लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए राकेश तिवारी को। लाला जगदलपुरिया सम्मान आंचलिक साहित्य व लोक कविता के लिए विनोद कुमार वर्मा को। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य के लिए रोहित कोशरिया को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान अप्रवासी भारतीय के लिए मनीष तिवारी को दिया गया है। विविध के लिए है लॉ के लिए, तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विविध के लिए खेमचंद जैन सुरण मुड़िक त्रिपाठी भूपेंद्र और भरत लाल को मिला है। कभी नहीं पूछेगा आपसे, सीधा सीधा पूछेगा कि बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान किसके लिए दिया जाता है। और कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें से किसे नहीं दिया गया है, तो नाम भी याद रखेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में कुंडूधर सम्मान खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को मिला है। प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान तीरंदाजी के लिए चांदनी साहू को मिला है। याद रखेंगे, चंद और चांदनी से याद हो जाएगा ये। अन्य विभाग हैं, इसमें इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं। एक तो लखनलाल मिश्रा सम्मान अपराध अनुसंधान के लिए है। संस्कृत भाषा सम्मान संस्कृत भाषा के लिए है। खूबचंद बघेल कृषि के लिए है, ये याद रखेंगे। खूबचंद बघेल सम्मान किसके लिए है? कृषि के लिए, कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार सहकारिता के लिए है। रामानुज प्रताप सिंह श्रम के लिए है। विलासादेव केवटिन मत्स्य पालन के लिए है। ये आया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? विलासादेव केवटिन मत्स्य के लिए, दूसरा प्यारेलाल सिंह सहकारिता के लिए, खूबचंद बघेल कृषि के लिए और लखन लाल मिश्रा अपराध अनुसंधान के लिए। किन्हें मिला है आप एक बार देख लीजिएगा, वहां आता है तो ये इजिली बन जाता है, उतना टफ नहीं पड़ता। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि छत्तीसगढ़ में
जो बजट प्रस्तुत हुआ और सरकार की जो नीति है उनके ऊपर क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ को रजत जयंती हो चुका है, 25 साल पूर्ण हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में इसके को प्रचार प्रसार करने के लिए भाजपा सरकार बहुत सारी कर रहे हैं। ये सवारे ना सवारे, लेकिन इनकी बहुत सारी नीति आ रही है। तो इन्होंने बोला है छत्तीसगढ़ अंजोर सुघ्घर डहर उज्ज्वल भविष्य, एक ऐसा वाक्य दिया है। अमृतकाल में विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ऐतिहासिक कदम, विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने 17 जुलाई 2025 को प्रस्तुत किया है। 17 जुलाई 2025 को कहाँ प्रस्तुत किया है? नवा रायपुर में। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर रमन सिंह ने। शामिल प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 13। मिशन थीम कितने हैं? 10। याद रखेंगे, मिशन कितने हैं? 10 और शामिल क्षेत्र कितने हैं? 13। प्रतीक वाक्य क्या दिया है? सुघ्घर डहर उज्ज्वल भविष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय 17 जुलाई 2025 को विकसित छत्तीसगढ़ के रोड मैप छत्तीसगढ़ विजन 2047 दस्तावेज को प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। ये बता रहे हैं 2047 तक हम क्या क्या प्लान करेंगे और छत्तीसगढ़ को कैसे कैसे विकसित करेंगे। तो इन्होंने 3 उसके चरण रखे हैं। 2030 में अल्पकालीन लक्ष्य रखा है, 2035 में इन्होंने मध्यकालीन लक्ष्य रखा है और दीर्घकालीन लक्ष्य रखा है कितना? 2047 में। बेवकूफ बनाने का इनका तरीका है और कुछ नहीं है। हमको तो पीएससी निकालना है, हमको कोई एग्जाम निकालना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। बट इसमें कुछ भी बातें सत्य नहीं होती, ये सब राजनीतिक है। हमको क्या याद रखना है शामिल प्रमुख क्षेत्र 13 है, मिशन कितने हैं? 10 है। प्रतीक वाक्य कितने? सुघ्घर डहर उज्ज्वल भविष्य। कब प्रस्तुत किया गया है? 17 जुलाई 2025 को। विजन क्या है? 2047। 3 लक्ष्य हैं, 2030, 2035 और 2047। थोड़ा सा इनके बारे में भी अंदर जानेंगे। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में 13 क्षेत्र हैं और 10 मिशन हैं। कौन कौन से 10 मिशन हैं? तो स्वास्थ्य, सुशासन, हरियल, अब ये जमीन को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और ये हरियाली की बात कर रहे हैं। पर्यटन सांस्कृतिक, पहाड़ को उजाड़ दो, और ये पर्यटन और संस्कृति की बात कर रहे हैं। कृषि उन्नति, उत्तम शिक्षा, स्कूल में भर्ती नहीं कर रहे हैं, टीचर नहीं है इनके पास और स्कूल बंद करते जा रहे हैं, उत्तम शिक्षा की बात कर रहे हैं। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी, ये अपने जितने इंजीनियर के डिग्री वाले कॉलेज हैं उनको बर्बाद कर दिए हैं और ये राज्य में अभी आईआईटी के तर्ज पे सीआईटी खोलने वाले हैं। चलो ठीक है। वन और धन, वन को तो काट के धन बना रहे हैं, फिर उसके बाद वन को छोड़ देंगे। राज्य अधोसंचार, जो बने बुनाए हैं उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे हैं, ये क्या संभालेंगे बाकी चीजों को। और छत्तीसगढ़ी मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालेंगे। तो हमें तो याद रखना है कि 13 क्षेत्र और 10 मिशन है। 10 मिशन में पहला स्वास्थ्य, सुशासन, हरियल, पर्यटन, कृषि, उत्तम शिक्षा, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी, वन धन, राज्य उद्योग संचार और छत्तीसगढ़ी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक। शामिल क्षेत्र वही स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, लॉजिस्टिक, एआई, पर्यटन, पर्यावरण, ये सब होंगे। क्या क्या लक्ष्य है ये भी थोड़ा देख लीजिए। स्टील उत्पादन में ये बोलते हैं कि हम 28 मिलियन टन से कहाँ तक पहुंचेंगे? 45 मिलियन टन 2030 तक। कोयला उत्पादन में हम 2007 मिलियन टन से 437 मिलियन टन तक पहुंचेंगे। विद्युत उत्पादन में 30,000 मेगावाट से हम देश के शीर्ष स्थान तक पहुंचेंगे। आयरन ओर में 46 मिलियन टन से 100 मिलियन टन तक पहुंचेंगे। ठीक है, पहुंचिए भैया, है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी जीएसडीपी 5 करोड़ से 2030 में हम 11 करोड़ और 2047 तक हम 75 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे, 15 गुना की वृद्धि कर लेंगे। कृषि क्षेत्र में हम 98,000 करोड़ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 11 लाख करोड़, 11 गुना वृद्धि वृद्धि कर लेंगे।
उद्योग क्षेत्र में 2.13 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ 11.5 की वृद्धि करेंगे। सेवा क्षेत्र में 1.73 लाख करोड़ से हम 37.5 लाख करोड़ 21 गुना वृद्धि करेंगे। प्रति व्यक्ति आय अभी 1.62 लाख रुपए है, उसमें हम 10 गुना की वृद्धि करेंगे, मतलब 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सबकी रहेगी 47 तक। उसके बाद स्वास्थ्य में हम क्या बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर 137 है, उसको हम क्या कर लेंगे 10 तक पहुंचा लेंगे, 14 गुना कमी। शिशु मृत्यु दर 38 है, उसको हम 5 तक पहुंचा लेंगे। जीवन प्रत्याशा हमारे 65 साल तक हम जिंदा रहते हैं, तो हम कितने साल तक जिंदा रहेंगे 84 वर्ष तक। इनकी बुरी स्थिति देखने के लिए जिंदा भी रहना तो पड़ेगा ना। अन्य क्षेत्र में क्या क्या है टारगेट? बेरोजगारी दर को हम किसानों की आय हम 10 गुना बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी दर को 2.7 से हम 1% तक कर देंगे। पर्यटकों की संख्या को 2 करोड़ से 10 करोड़ तक कर देंगे। रेल मार्ग को 1100 किलोमीटर से दुगना कर देंगे। साक्षरता दर को 78% से बढ़ाकर 35 तक 93 और 47 तक 100% कर देंगे। नवीनीकरण ऊर्जा को 16% से हम 66% कर देंगे। ऐसा ये टारगेट है 2047 तक का। आपको याद रखना है, ये टारगेट कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम टोटल इस करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के हम 4 लेक्चर बनाएंगे। 4 लेक्चर में हम इन्हें कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। साथ ही साथ हम फिर इंडियन करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके भी 4 लेक्चर बनाएंगे। और जो भी एग्जाम होगा आगे आने वाले में, उसमें करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और समझ के और आसपास की चीजों को देख के पढ़िए। जो न्यूज़ अभी चल रहा है, जैसे हसदेव का काटना, कोई जगह अभी सीमेंट फैक्ट्री में के नाम से आंदोलन चल रहा है, तो इसके आसपास के ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और जो भी इनॉग्रेशन हो रहा है, ये सब भी देखते रहिए, तो करंट अफेयर अपने आप कवर हो जाता है। इसके लिए अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, आगे के लेक्चर हम कल बनाएंगे।